जिनके साथ हमारी बनती नहीं, उनसे भी डिटैच नहीं होते, हम उनकी भी याद निकालते रहते हैं। तो ये तो काउंटर पार्ट है जिनके साथ हम अपना सोल जो है आधा वाला शेयर कर रहे हैं। हमारी आज जो सवाल मैं लेके आई हूँ वो ये है कि हमने जो है मतलब रनर को चेजर्स ने एनर्जी नहीं देनी चाहिए, अदरवाइज उनकी जो अवेकनिंग हो रही है तो क्या वो रुक जाती है। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल, आप सभी का ट्विन फ्लेम सेम सोल में दिल से स्वागत। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आज जो क्वेश्चन लेके आई हूँ मुझे थोड़ी सी अजीब लगा, अजीब इन द सेंस वर्ड कि मुझे ऐसे लगा कि अभी भी लोगों के बीच में इतनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है ये जर्नी को लेके। तो मैंने सोचा कि ये एक्चुअली टॉपिक पे मैंने इसके ऊपर ज़रूर बात करनी चाहिए या हमने डिस्कस करना चाहिए, ताकि जो मैं समझती हूँ उससे आपको कुछ फ़ायदा हो जाएगा, या फिर आई होप आप समझ जाओगे कि एग्जैक्टली ये जर्नी में वर्क कैसे करता है एक्चुअली ये एनर्जी थिंग। ओके, तो जो डीएफ ने मुझे सवाल पूछा था उनके साथ क्या हुआ है वो ऑन ऑफ सिचुएशन में पहले भी थी। जो मतलब मुझे सवाल समझ में आया मैं वो पहले बताऊंगी, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उन्होंने कहा कि वो ऑन ऑफ सिचुएशंस में थे, उनके साथ बातें होती थी या शायद नहीं होती थी, ये मुझे समझने में क्लियर नहीं कर पाई। तो ऑल ऑफ सडन वो सेपरेशन मोड में चले गए और फिर पिछले 5 महीनों से शायद वो लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। एक पर्टिकुलर जगह में ये लोग मिलते थे जहाँ पे सभी आते हैं वहाँ पे ऐसे काइंड ऑफ, और अचानक से 5 महीने के बाद जो है उनके काउंटर पार्ट आने फिर से वहाँ पे स्टार्ट हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे मेरी डीएफ का ये कंफ्यूजन है कि ठीक है आए तो है मगर उन्होंने अभी भी उन्हें ब्लॉक करके रखा हुआ है रनर ने। ओके, अब वो देखते हैं उन्हें और ये भी देख रहे हैं। ठीक है, तो इनका कहना है कि जब हमारी आई टू आई कांटेक्ट होती है तो उनकी जो अवेकनिंग हो रही है या हो नहीं रही है जो भी है, या इनसे उन्हें एनर्जी मिल रही है, तो फिर क्या उससे और सेपरेशन मोड जो है वो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा, या फिर इनके आई कांटेक्ट से जो है इनको मतलब डीएम को या काउंटर पार्ट को और ज़्यादा डिटैचमेंट मोड में जो आना चाहिए वो ना आने की वजह से और ज़्यादा रनिंग पोजीशंस में आ जाएंगे। तो इसमें सारी ना एक्चुअली मिसअंडरस्टैंडिंग्स ही मुझे लगी। पता नहीं ये कहाँ से आया है कि एनर्जी देना मतलब जो है हमारे हाथों में है और काउंटर पार्ट को क्या बोलते हैं अवेकनिंग करना। यस, एनर्जी देना हमारे हाथ में इन द सेंस कैसे कि हाँ हम एनर्जी जो है पास कर देते हैं जैसे हम सोचते हैं उनके लिए, तो उनकी जो एनर्जी है थोड़ी सी हाई हो जाती है। वैसे ही अगर हम भी काउंटर पार्ट की तरफ मतलब क्रॉस भी होते हैं या काउंटर पार्ट भी हमें देखते हैं तो हमें भी उनकी एनर्जी जो है पास हो जाती है। ठीक है, एक्चुअली ये जो ना डिवाइन लव जो है ये आंखों से दिखने वाला नहीं लेकिन एहसासों के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड है, या हम एहसास से ही बता सकते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। देखने वालों को तो सब नॉर्मल लगेगा लेकिन जो ये जर्नी में है उन्हें पता है कि ये एनर्जी हम कैसे एक दूसरे की कैच करते हैं। ओके, अब यहाँ पे उनका क्या कहना है डीएफ का कि जब हमारी आई टू आई कांटेक्ट होती है तो काउंटर पार्ट कभी देखते हैं कभी नहीं देखते या इग्नोर कर जाते हैं। ठीक है, अब मैंने उनको यही पूछा कि ठीक है अगर वो आपको देख रहे हैं आपकी आई कांटेक्ट हो रही है, पिछले 5 महीने से आपको पता है आप कितनी सफ़र हुई होंगी, मैं समझ सकती हूँ। मतलब मैं आपकी शूज़ में अगर पैर भी रख दूँ तो मुझे अंदाज़ा है कि आपने 5 महीने से कितना मतलब झेला होगा, कितनी ज़्यादा सेपरेशन की पेन में आप आए होंगे। और जब आपने उस दिन जिस 5 महीने के बाद अचानक से काउंटर पार्ट को वो जगह पे देखा होगा तो आपको ज़रूर मतलब बहुत ज़्यादा उस दिन पीस फील हुआ होगा, आपको एनर्जी फिर से थोड़ी सी मिली होंगी। लेकिन क्या आपने ये नोटिस करा 5 महीने के बाद जब पहली बार काउंटर पार्ट भी आए थे तो उन्होंने तो देखा है ही, आपको देखा ही है ऑब्वियसली। वो जब सामने आए थे तो उनके रिएक्शंस के ऊपर आपने ध्यान दिया। 5 महीने के बाद वो खुद ही आए हैं तो आपने कभी ये सोचा है कि उनको किसने ज़बरदस्ती करी है 5 महीने के बाद आने के लिए? इसका मतलब वो भी सफ़र ही हो रहे थे। मैं हमेशा कहती हूँ रनर और चेजर्स में, चेजर्स से ज़्यादा रनर बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, क्योंकि रनर जो है बाय चॉइस ये जो जर्नी में ना रनिंग का सिलेक्ट करते हैं पार्ट।
और उन्हें वो सारी चीज़ों में मतलब वो बहुत ज़्यादा डीएफ की तरफ फीलिंग्स भी होती है तो भी उन्हें ना वो इग्नोर करना, ये मतलब प्यार को हमेशा नकारना, ये डिवाइन जो फीलिंग्स है उसकी तरफ ध्यान ना देना, ये सारी चीज़ों में उनकी जितनी एनर्जी चली जाती होगी ना, तो मुझे नहीं लगता चेजर्स तो एटलीस्ट चलो भगवान के सामने गिड़गिड़ा के या सर पिटा के या रो धो के या कुछ ना कुछ कंप्लेंट करके अपने आप से ही, या अगर फ्रेंड्स होंगी तो उनके साथ बात करके थोड़ा मन हल्का भी कर लेती है। मगर रनर के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती है, वो ना किसी से शेयर करते हैं, ना डिवाइन की तरफ भी वो मतलब बढ़ते हैं, ना मुड़ते हैं, ना अपने अंदर झांकने की कोशिश करते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा वो सफ़र होते हैं। तो 5 महीने के बाद उनको किसने ज़बरदस्ती करी और वो वहाँ पे आए, इसका मतलब आपकी जो एनर्जी, आपका ये जो रिलेशन या जो भी ये जो हमारी जर्नी है, उस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स में उन्होंने एकदम से हेल्पलेस फील करा होगा, उसके बाद ही वो जो है वहाँ पे आपको सिर्फ देखने के लिए आए हैं, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, अगर वो अभी आके देख भी रहे, कभी इग्नोर भी कर रहे, तो बहुत ज़्यादा वो भी कोशिश करे अपने आप को तो भी ये जर्नी से डिटैच करने की, लेकिन उनसे वो नहीं हो पाएगा। इवन आपसे तो हो ही नहीं रहा है, वो तो है ही, मगर रनर से भी ये चीज़ें नहीं हो पाती। अब क्या मैंने आई कांटेक्ट करना चाहिए ताकि उन्हें भी एनर्जी मिल रही है? आप करो ना करो, आपको वैसे भी वो देखेंगे, उन्हें एनर्जी मिल रही है और आप भी उन्हें देख रहे हो, एनर्जी मिल रही है। एक्चुअली ये जर्नी में ना कुछ भी सप्रेस करना है ही नहीं, किसी भी चीज़ को इग्नोर टुवर्ड्स दिस जर्नी जो भी हो रहा है उसको करना ही नहीं है। अगर वो आए हैं वहाँ पे आके बैठे हैं तो आप एक नॉर्मल वे लीजिए, आप ये मत करिएगा कि मैं नहीं देखूंगी या इसके वजह से मैं फिर वहाँ पे जाना ही टाल दूंगी या समथिंग। अगर आप ऐसे कर भी रहे हो तो फिर आपने ये श्योर करना है कि फिर आप कभी नहीं जाओगे वहाँ पे, एटलीस्ट बहुत दिनों तक। इतनी अगर आप में क्षमता नहीं होगी और अगर आप 1 हफ्ते के बाद या 15 दिन के बाद फिर से चले गए तो फिर वहाँ पे काउंटर पार्ट जो है उनका आना फिर बंद हो जाएगा, क्योंकि उन्हें फिर वो 101% कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मेरे बगैर तो ये रहने वाले हैं नहीं, और फिर उन्हें जो एनर्जी मिलेगी वो ज़बरदस्त होगी, वो उससे मतलब वो अपने आप को और फॉर्म जो है स्टैंड करने में उन्हें हेल्प हो जाएगी। तो बेटर जो हो रहा है वैसे होने दीजिए, क्योंकि ये जो जर्नी की जो फीलिंग्स है या जो सीरियसनेस जो है ये जर्नी की काउंटर पार्ट शायद समझ रहे हैं, इसके वजह से वो कहीं ना कहीं ये जर्नी से दूर भी हटने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उनसे ना हो रहा है इसलिए वो आ भी रहे हैं। तो भी जो भी हो रहा है गो विद द फ्लो, क्योंकि आप भी देखते हो आपको भी एनर्जी मिलती है। इससे कुछ नहीं होता कि मैं एनर्जी दूंगी तो ही वो जिएंगे और एनर्जी में निकाल लूंगी तो ही फिर छटपट आ जाएंगे, ये कुछ नहीं है, ऐसे कुछ भी नहीं है। डिटैचमेंट मोड में आना कब है? जब इंटरनली अंदर से जो है आपका मन भरा होगा, उस समय आपको पता होगा, आपको फीलिंग्स वो समझ जाएंगे आपके आपके अंदर ही आपके काउंटर पार्ट है, आप अंदर की बजाय बाहर ढूंढ रहे हो, इसलिए आपको लग रहा है कि मैं अगर एनर्जी देती हूँ तो मुझे डिटैचमेंट में आना है नॉल वगैरह। ये अपने आप ही जब आपके अंदर कंप्लीटनेस आ जाएगी उसके बाद आपको बाहर ढूंढने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, उसके बाद ही आप ये समझ सकते हो कि मुझे डिटैचमेंट मोड में आना है। डिटैच में आने के लिए ज़बरदस्ती जो भी कुछ करोगे, आप जितनी कोशिश करोगे उतने ही आप और ज़्यादा ये जर्नी की तरफ अटैच्ड होते जाओगे। एक्चुअली अटैच तो किसी, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, हमारे रिलेटिव्स हैं या हमारे बच्चे हैं अगर बच्चे होंगे तो, या माँ बाप है या फ्रेंड्स है, इनके साथ हमारी अटैचमेंट है मगर इतनी भी नहीं कि हम जी नहीं पाते। बस उस तरीके से फ्लो वाइज हमें भी हमारे काउंटर पार्ट के साथ जो है अटैचमेंट स्टार्ट करनी है तो ही वो बैलेंस्ड हो जाएगी। लेकिन अब फिलहाल हमारा क्या हो रहा है, थोड़ा सा अबनॉर्मल लेवल तक के अटैचमेंट्स हुई है, इतनी ज़्यादा कोर से कि हम वो उसे बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, इसकी वजह से वो प्रॉब्लम्स हो रही है। तो वो वाली डिटैचमेंट में अगर आप जाने चाहोगे तो उसके लिए आपको गो विद द फ्लो और नॉर्मल होना होगा। अब दूसरी बात कि उनकी अवेकनिंग रुक जाएगी, ये किसने कहा आपको कि उनकी अवेकनिंग ये आपके हाथों में है? मतलब आप पता है जब हम एरोप्लेन में जब ट्रैवल करते हैं उससे पहले ना हमेशा एक ये दिया जाता है, एक मैसेज दिया जाता है कि जब ऑक्सीजन कुछ भी हो जाए, अगर कुछ भी हुआ तो पहले जो है मास्क अपने आप को लगाइए, फिर जो है आपके साथ बैठे हुए उन्हें हेल्प कीजिए। तो आप फिलहाल खुद ही अवेकन नहीं हुए
है जिस तरीके से होना चाहिए, आप में ही वो ठहराव नहीं आया है, आप ही अपने अंदर शांत नहीं हुए हैं, और उससे पहले ही आप सोच रहे हो कि उनकी अवेकनिंग मेरी वजह से तो नहीं रुक रही, मैं उन्हें अवेकन कैसे करूँ एंड ऑल वगैरह। नहीं, ये आपको नहीं देखना है। जब आप अपने आप में बैलेंस हो जाओगे, आपकी अवेकनिंग एक प्रॉपर तरीके से होना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं इसमें अवेकन होनी बाकी। अब तो सिर्फ जर्नी के बारे में पता ही चली है, लेकिन 7 चक्रास जब हम करते हैं उसके बाद 1 बाय 1 जब हमारी चीज़ें अनफोल्ड होती है, जब हमारा ध्यान लग जाता है, बहुत सी चीज़ें ओपन होती है, उसके बाद धीरे धीरे हम अवेकनिंग की तरफ बढ़ जाते हैं। और जब हम कंप्लीटनेस में आते हैं, हमारी शक्ति शिवा से मिलती है अंदर, उसके बाद ही जो है आउटर वर्ल्ड में हमारे जो काउंटर पार्ट है, हमारे जो हाफ सोल है, वो भी हमारी तरफ बढ़ने लगते हैं और उनका अवेकनिंग वो टाइम पे स्टार्ट होता है। तो अब फिलहाल आपको लग रहा है कि आप अवेकन हुए हो, एक्चुअली आपको ये जर्नी के बारे में पता चल गया है, मगर जो आप इनर वर्क कर रहे हो वो मतलब ऐसा है कि ठीक है, आज मैंने एक टैबलेट खा ली, सुबह बुखार की टैबलेट खाई, कल तो मुझे बुखार नहीं, मैं अब नॉर्मल हूँ, ओके फाइन, फिर से बुखार आया, फिर से मैंने गोली खाई, अब मैं नॉर्मल हूँ, अब नाउ आई एम फाइन, ऐसे कुछ हो रहा है एक्चुअली। तो आपको इनर वर्क जो है, मल्टीविटामिन्स की टैबलेट्स हम कैसे लेते हैं कंपलसरी, जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत होती है, उस तरीके से इनर वर्क हमने डेली करना है विदाउट फेल। जो रोज़ की लाइफ में आप में जो भी इम्बैलेंस, जो भी चीज़ें हो रही है, वो इनर वर्क से बैलेंस्ड होती है, जिसमें कहा जाता है मेडिटेशंस। मेडिटेशंस एक सबसे बड़ी खुराक है। वो काम कैसे करती है हमारे इस इनर वर्क में, मैं इसके ऊपर डिटेल में ज़रूर वीडियो लेके आऊँगी, क्योंकि इसके लिए भी एक छोटी सी बबली सी मेरी डीएफ है, उन्होंने भी मुझे कहा है कि इनर वर्क में कैसे काम करता है, प्लीज़ ये भी मुझे बताइए क्या अपना मेडिटेशन। तो इसके ऊपर मैं डिटेल में नेक्स्ट टाइम ज़रूर बात करूँगी। लेकिन फ़िलहाल आज जो डीएफ ने कहा कि मेरी आंखों में उनके झांकने से या उनकी आंखों में मैंने झांकने से उन्हें मेरी एनर्जी मिल जाएगी और समथिंग, यहाँ पे एनर्जी बैटरी वैसे भी नहीं होती, लेकिन हाँ एक दूसरे से देखते हैं तो दिल में थोड़ी सी शांति होती है। जो आप रेस्टलेस फील कर रही थी, तो आप भी नॉर्मल हुए होंगे और वो भी काउंटर पार्ट नॉर्मल हुए होंगे। अननेसेसरी चीज़ें जो है ना, कॉम्प्लिकेट नहीं करनी है। बहुत कॉम्प्लिकेशंस में जाओगे तो चीज़ें और मतलब क्या बोलते हैं ना, उलझ जाएंगी, सुलझने की बजाय उलझ जाएंगी। तो ऐसे कुछ नहीं करना है, गो विद द फ्लो। वो आए हैं, इसका मतलब उन्होंने 5 महीने बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया अपने आप पे, मगर नहीं हो पाया। अब आप सभी को पता है कि रनर्स जो होते हैं, डिवाइन मास्कुलिन जो रहते हैं, ठीक है, एनर्जी वाइज में बात कर रही हूँ, वो हमेशा बहुत लॉजिक माइंड के होते हैं और जल्दी ओपन भी नहीं होते, और ईगोइस्टिक, ईगो भी बहुत ज़्यादा होता है उनमें। तो उन्हें दिखाना भी नहीं होता कि तुम्हारे बगैर मैं रह नहीं सकता, मगर दिखाते भी बहुत है कि तुम्हारे बगैर मेरा कुछ मतलब फ़र्क भी नहीं पड़ता। ठीक है, ये सारी चीज़ों में वो लगे रहते हैं, तो उन्हें लगने दीजिए, कोई बात नहीं, आपकी कोई गलती नहीं। आपने जहाँ पे है वहीं पे रोज़ आपको जाना है। वो आएंगे, देखना शायद 1 हफ्ते के बाद फिर से बंद करेंगे, फिर से आएंगे, वो ऑन ऑफ ऐसे एनर्जी में करते रहेंगे। आपने फर्म रहना है, उल्टा इनफैक्ट बैलेंस होना है। ठीक है, अब रहा कि उन्होंने ये भी सवाल पूछा कि क्या डिवाइन फेमिनियन को जॉब करना बहुत कंपलसरी है। किसने कहा ये? कोई नहीं। जॉब एक्चुअली ये आपकी सेल्फ लव के लिए, मतलब आप एक कॉन्फिडेंस लेवल आपके अंदर वैसे भी बढ़ जाएगा। जॉब ये काम करता है, जैसे अर्निंग सोर्सेस हमारी हो जाती है तो हम एक और डिवाइनिटी में आ ही जाते हैं, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी भी धीरे धीरे बन जाते हैं। तो अगर आपकी जॉब वैसे भी नहीं है तो कोई हॉबी है, उसके ऊपर भी आप काम कर सकते हो। उससे भी आपको जो है अपनी जो अंदर जो कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, उससे भी अर्निंग सोर्सेज शायद हो सकती है। ये क्या है आप देखिए, ये एक्चुअली अर्निंग सोर्सेज इज़ जस्ट टू बिल्ड आवर कॉन्फिडेंस, और कुछ भी नहीं है। कॉन्फिडेंस के लिए ये काम आती है। ठीक है, तो ऐसे कुछ नहीं है कि जर्नी में मैं हूँ इसलिए मुझे अब जॉब करना है, अदरवाइज मेरी यूनियन होगी नहीं वगैरह, ऐसे कुछ नहीं है। तो पहले अफर्म करना छोड़ो। अगर वो आपके रियल वाले काउंटर पार्ट है और आप ये जर्नी में हो, तो बस आपको तो है लाइफ में आगे जाके, तो आज ना कल जो डिवाइन टाइमिंग होगा, आपके काउंटर पार्ट से आपका मिलना तो लिखा है ही। मगर हाँ, आज मैं उनकी आंखों में झांक के देखूँ तो उन्हें एनर्जी मिल जाएगी। फिर डिटैचमेंट मोड में मैं नहीं आ रही हूँ तो क्या जर्नी में, ये कुछ नहीं, कुछ भी ट्राई नहीं करना है। गो विद द फ्लो। जैसे हमारे बाकी के रिश्ते हैं, बाकी की जो फ्रेंड्स है, या बाकी का जो भी हमारे घर में जो भी है,
जिनके साथ हम नॉर्मल है वैसे ही हम एक काउंटर पार्ट के साथ भी वो फीलिंग्स नॉर्मल लेवल पे लेके आनी है। बस इसे ही कहा जाता है एक्चुअली कि गो विद द फ्लो। डिटैचमेंट मोड मतलब एकदम तोड़ ही नहीं देना है, ऐसे कुछ नहीं है। प्यार तो वहाँ पे होगा ही, डिटैच हम किसी से भी नहीं हो पाते, दुश्मन से भी नहीं होते, है ना। जिनके साथ हमारी बनती नहीं उनसे भी डिटैच नहीं होते, हम उनकी भी याद निकालते रहते हैं। तो ये तो काउंटर पार्ट है जिनके साथ हम अपना सोल जो है आधा वाला शेयर कर रहे हैं, हमारी एनर्जी शेयर कर रहे हैं, हमारे सपने उनके साथ बुने हुए हैं, हमारी मैनिफेस्टेशन है ये। तो इनके साथ क्या डिटैच हो पाओगे आप, मतलब अलग अलग रॉन्ग ही चीज़ों में अपनी एनर्जी गवा रहे हो डिटैचमेंट के लिए अनऑल वगैरह। गो विद द फ्लो, आप अपनी बैलेंस कीजिए, एनर्जी अपने अंदर आने की कोशिश कीजिए, बस सब ठीक हो जाएगा। और जहाँ जा रहे हो वहाँ पे बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अननेसेसरी एक स्टेप उठाने जाओगे पता चले वो गलती हो गई। जो करना है रनर को करने दीजिए, वो हमें तो अब पता चला है कि ठीक है वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, उनसे नहीं हो पा रहा था, इसलिए वो ज़बरदस्ती फिर से अभी वहाँ पे आए। अदरवाइज़ क्या जहाँ जा रहे हो आप, जहाँ भी आप जाती हो, क्या वो एक ही प्लेस है? ऐसी सेम प्लेस तो और भी कोई होगी एरिया में, क्यों उन्हें वही प्लेस में आना है पर्टिकुलर, क्यों आनी है ये तो समझो आप, क्योंकि आपकी भी एनर्जी उन्हें मिल रही है ना। तो उल्टा थोड़ा सा और वाइब्रेशन में जाओ, हाई वाइब्रेशन में जाओ, थोड़ा पॉजिटिव वे जाओ और अच्छे से उल्टा स्मूथली जाओ कि उन्हें पता चले कि हाँ यही मेरा घर है, यही मेरा सुकून है, ऐसे काउंटर पार्ट को लगेगा, ठीक है ना। तो प्लीज़ यार कोई भी ऐसे ट्राई मत करो अननेसेसरी ज़बरदस्ती का। जो भी है गो विद द फ्लो, बी हैप्पी। जो भी आ रहा है जर्नी में कुछ ना कुछ स्टोरी सबकी अलग होती है। मैंने हमेशा कहा है कि ठीक है नाम ट्विन फ्लेम जर्नी है मगर सबकी स्टोरी अलग है, इसमें सबकी स्टोरी अलग है। सिर्फ सेपरेशन वगैरह ये सारी चीज़ें, ये मोड सबका कंपलसरी होता है मगर स्टोरी सबकी अलग है। तो आपकी स्टोरी में ये लिखा हुआ है तो प्लीज़ आप उस स्टोरी में अपने आप को फिट करने की कोशिश कीजिए। कोशिश कुछ भी नहीं करनी है एक्चुअली, मगर गो विद द फ्लो, बी नॉर्मल, बी नॉर्मल। एकदम ब्रीदलेस होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। अपने इनर वर्क पे ध्यान दीजिए, आपकी वाइब्रेशन हाई कीजिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए, अपने आप को और ज़्यादा फ्रेश करने की रखने की कोशिश कीजिए, अपनी इन्वायरमेंट अच्छी रखने की कोशिश कीजिए, घर में भी खुश खुश रहिए, क्योंकि अपनी वजह से घर वाले भी अननेसेसरली इफेक्ट हो जाता है उनके लाइफ में भी, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। जिन्होंने मुझे ये सवाल पूछा उनके जवाब शायद उन्हें मिले होंगे, बाबा शिव से ज़रूर मिले होंगे। और मेरे लिए कोई भी और सवाल होगा तो ज़रूर पूछिएगा। किसी को पर्सनल सेशन भी चाहिए होगा तो ज़रूर मेरे ये नंबर पे आप अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको सबको अच्छी लगी होगी। और जल्दी में मेरे एक और नई वीडियो के साथ मिलती हूँ। तब तक के आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।